अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। द लेजेंड ऑफ मौला जट का ये 15वां वीकेंड, ये बहुत ही रिकॉर्ड साज वीकेंड रहा है। एक जो कि इसका ओपनिंग वीकेंड था, समझे उसी लेवल की इंपॉर्टेंस इस वीकेंड की भी थी। क्यों? क्योंकि इसने अपने 100 दिन इस वीकेंड में मुकम्मल किए। 15वें हफ्ते का इसने बड़ा ही शानदार आगाज किया और अब जो इसका सफ़र है वो मजीद नए रिकॉर्ड्स की तरफ है। और फिर जब ये 100 दिन मुकम्मल हुए, जब ये 15वें वीकेंड का आगाज़ हुआ, तो एक सेलिब्रेशन की भी खबर सामने आई थी कि बड़ा जश्न मनाया जाएगा और उस बड़े जश्न में फिर उससे भी बड़े-बड़े ऐलानात किए जाएँगे। यानी अब तक जो ये 250 करोड़ का बिज़नेस कर चुकी है, अब इस बिज़नेस को इससे डबल और आगे की तरफ लेकर जाना है और चाइना में इसको रिलीज़ करना है, पंजाबी ज़बान में ही चाइनीज़ सबटाइटल के साथ। फिर अभी जो वो तकरीब होनी थी, वो अच्छा, ये जो कलेक्शन हुई है इस 15वें वीकेंड की, अब तक जो टोटल मिलाकर, चूँकि आज के दिन की कलेक्शन इसमें भी शामिल नहीं है, संडे की, तो ये सैटरडे तक की कलेक्शन है, यानी 15 सैटरडे तक की इसकी 102 दिन की जो कलेक्शन हुई है, वो जनाब अभी थोड़ी देर में मैं आपको उस टोटल कलेक्शन से मुताल्लिक बताता भी हूँ। और इसके बाद 101 दिन की कलेक्शन, 101 दिन की कलेक्शन इसकी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये ऑलमोस्ट 108 करोड़ के करीब पहुँच चुकी है, 107 करोड़ ये क्रॉस कर चुकी है। 108 करोड़ को अभी इसने क्रॉस नहीं किया, टच नहीं किया, लेकिन उसके बहुत करीब पहुँच चुकी है, चंद लाख का फ़र्क सिर्फ रह गया। तो आप समझें कि बहुत जल्दी 110 और फिर उसके बाद 120 और 125 करोड़ सिर्फ पाकिस्तान में इसको अब ये रिकॉर्ड्स अभी बनाने हैं। और फिर जो ओवरऑल इसकी टोटल कलेक्शन है वो तो अब 250 करोड़ से आगे निकल के अब 300 करोड़ की तरफ जा रही है। और अब देखना ये है कि ये मैजिकल फिगर ये कब तक हासिल कर पाती है, क्योंकि जब भी वीकेंड आता है तो ये इसका बिज़नेस एकदम फिर ऊपर जाता है। और अभी भी स्टेबिलिटी इसमें है। पिछले जो 2-3 वीक्स गुज़रे हैं, उसमें 2-2 करोड़ के करीब पूरे 7 दिनों में इसने कमाए हैं, तो एक अच्छी स्टेबल पेस के साथ ये अभी भी चल रही है। अब जो तकरीब होनी थी, जो एक बड़ा इवेंट होना था जिसमें के ऐलान होना था कि ये चाइना में कब रिलीज़ होगी। ज़बान का तो जो सोर्सेज़ हैं उससे निकल के खबर आ गई कि पंजाबी ज़बान में रिलीज़ होगी, सिर्फ़ टाइटल चाइनीज़ होंगे। अभी वो तकरीब फ़िलहाल आप चूँकि बहुत ज़्यादा अच्छा, खबर ये आई थी कि वो तकरीब इसलिए पोस्टपोन हो गई है कि कुछ आपस में इख्तिलाफ़ात हैं, ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं बिलाल अशारी के और फिर पूरी जो टीम है, पूरी कास्ट है, तो ये सिर्फ़ अफ़वाह थी, इसमें कोई सदाकत, इसमें कोई ऐसी खबर है नहीं। क्योंकि ताल्लुकात अच्छे थे, केमिस्ट्री अच्छी थी, जभी इतनी बड़ी एक मेगा ब्लॉकबस्टर मूवी इन लोगों ने दी है। और उसके बाद फिर जो कामयाबी है उसको भी सब अपने-अपने तरीके से एन्जॉय कर रहे हैं। दूसरी मूवीज़ के प्रीमियर्स में जाकर भी आप देखें कि मरकज़ी निगाह इसके डायरेक्टर या इसकी कास्ट बन जाती है और उनसे फिर इसी फ़िल्म की कामयाबी से मुताल्लिक पूछा जाता है। अभी रिसेंट पास्ट में फवाद खान गए ह्यूस्टन और अमेरिका में, उन्होंने जाकर इस फ़िल्म से मुताल्लिक इवेंट्स में शिरकत की, किस तरह से उनको वार्म वेलकम किया गया। तो ये जो तकरीब पोस्टपोन हुई है, ये किसी क्लैश की वजह से नहीं, जो आपस में इख्तिलाफ़ात हैं उनकी वजह से नहीं, क्योंकि आखिर इख्तिलाफ़ात ख़ैर हैं ही नहीं। जो जिस तरह की कुछ चंद एक खबरें इस तरह की निकल के आई थी, अभी वो बहुत वायरल नहीं हो सकी थी और अच्छा ही हुआ कि नहीं हुई, वरना फिर बिला वजह के लोगों के ज़हनों में ये बात आती कि पता नहीं क्या हमज़ा अली अब्बास या फवाद खान, वो तो हैं मेगा स्टार्स, इस मूवी के बाद तो अब वो एस्टेब्लिश मेगा स्टार्स हैं। फवाद खान पहले भी ओवरसीज़ में उनकी बड़ी फ़ॉलोइंग थी, इंडिया में उनकी बहुत फ़ॉलोइंग है, पाकिस्तान के वो इस वक़्त अनडिस्प्यूटेड मूवीज़ में एक हाईएस्ट पेड एक्टर भी हैं। और अगर आप स्टारडम के हवाले से बात करें तो जो उनका लेवल है अभी उस तक ज़ाहिर है कि बाकी लोग नहीं पहुँच पा रहे, जो पहले से पाकिस्तान में स्टार्स मौजूद हैं, उनका भी वो करिश्मा या वो लेवल अभी फवाद खान वाला वो नहीं उनको मीट कर पा रहे। तो बहरहाल ये कहीं कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है। ये इवेंट और सेलिब्रेशन बहुत जल्द होगी, इसका ऐलान बहुत जल्द कर दिया जाएगा। और चूँकि इवेंट बड़ा होता है, तो फिर उसके इंतज़ामात भी बड़े होते हैं। जब उसमें ऐलानात बड़े करने होते हैं, तो फिर उनके लिए होमवर्क भी पहले बड़ा करना पड़ता है। और उन्हीं सारी चीज़ों की तरफ इस वक़्त पूरी टीम की तवज्जो है। बहुत जल्द ये इवेंट होगा और उस वक़्त तक हो सकता है कि द लेजेंड ऑफ मौलाना जट पाकिस्तान में 110 करोड़ को भी क्रॉस कर जाए। अगर आप पर पर डे एवरेज लगाएँ, तो अभी भी 100 दिन मुकम्मल होने के बाद वर्ल्ड वाइड इसका जो एवरेज है वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा है और पाकिस्तान में भी एवरेज 1 करोड़ से ज़्यादा है। यानी अभी 101, 102 दिनों में 108 करोड़ के करीब पहुँच गई है, जो कि एक बहुत ही शानदार अचीवमेंट है, एक फिनोमिनल रिकॉर्ड है। ओवरसीज़ में जिस तरह इसने और बॉलीवुड मूवीज़ को बीट किया। आप देखें 3 रोज़ बाद पठान आ रही है, तो उसके बाद ओवरसीज़ में इसका बिज़नेस कितना मुतासिर होता है और जो एक हाइप, एक जो वेव इसकी थी, वो क्या कम होती है या नहीं? ज़ाहिर है ये तो अपने पीक टाइम तो 100 रोज़ से ज़्यादा टाइम गुज़ार चुकी है। पठान एक बहुत बड़ी एक मेगा रिलीज़ होने जा रही है, तो नंबर ऑफ स्क्रीन जो होते हैं, स्क्रीन काउंट, उसका कोई आपस में कंपैरिज़न नहीं है। बजट का, ओवरऑल
हर एक चीज़ का कहीं कोई कंपैरिज़न वाली बात नहीं है, लेकिन बहरहाल इसने क्योंकि एक स्टैंडर्ड ऐसा सेट कर दिया था कि तो जब भी कोई बड़ी फ़िल्म आएगी, तो द लेजेंड ऑफ मौला जट को लोग फिर से याद करेंगे और अभी तो ख़ैर स्क्रीन्स में मौजूद है, अभी तो पाकिस्तान में भी, ओवरसीज़ में भी सिनेमाज़ में मौजूद है। कितना लंबा ये चलती है अब देखना है और फिर कहाँ तक इसका बिज़नेस पहुँचता है, ये भी देखना होगा। तो इससे मुताल्लिक जैसे ही मज़ीद डेवलपमेंट आएगी इस वीकेंड की मुकम्मल कलेक्शन और फिर उसके बाद जैसे ही इस सेलिब्रेशन की डेट अनाउंस होती है, आपसे एक बार फिर बात होगी। चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।